merely declaration that we are now sovereign और हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हो गए, क्या ये सफिशिएंट है किसी देश के फॉर्मेशन के लिए? सिंपली कहा जाए तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि किसी भी देश को अगर इंडिपेंडेंस हासिल करनी है तो ये उसकी शुरुआत ज़रूर हो सकती है। जैसे अगर हम इस केस को भी देखते हैं तो मीर यार बलूच जो इनके लीडर हैं, कल ही उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया, बलूचिस्तान को कहा कि इट्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और अगर हम इसमें कन्वेंशन वाइज जाए तो मॉन्टवीडियो की 1933 की कन्वेंशन है, उसके हिसाब से कुछ 4 चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। जैसे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए और बाकी के देशों के साथ आपके फॉरेन रिलेशंस भी होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनके पास गवर्नमेंट है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धरातल पर अगर देखेंगे तो इनका अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। तो अगर चलो मान भी लेते हैं गवर्नमेंट इनके पास है, पॉपुलेशन ज़रूर इनके पास है, टेरिटरी भी हम मान लेते हैं कि इनके पास है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए दूसरे देशों से कि हाँ हम आपको एक देश के तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद भी जो मामला है वो यूनाइटेड नेशन जाता है और वहाँ पर भी इसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है, तब जाके हम ये मानते हैं कि हाँ ये एक सोवरेन कंट्री है। तो अभी हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़रूर आ गया है, शुरुआत ज़रूर हो चुकी है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। एक तरीका और भी हो सकता है कि जो रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है वो हो जाए, या फिर यूनाइटेड नेशंस अग्री कर जाए इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन अग्री करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल that should vote and there should be no negative vote and at least 9 votes should go in favor of that country, and apart from that 2/3 majority is required in UNGA, General Assembly. Even if it happens, then a country can be recognized as a state. That is state.